जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों में रोज़ाना कोई ना कोई ऐसा वाक़या या हादसा पेश आता है जिससे इंटरनेशनली हमारी रिप्यूट ख़राब होती है। जैसा कि पिछले हफ्ते आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद के सबसे बड़े सेंटोरस मॉल पर अचानक आग भड़क उठी, जिससे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस ख़राब हुआ कि पाकिस्तान तो इन बेसिक चीज़ों को भी मैनेज नहीं कर पाया। इसी तरह पिछले 40 घंटों में पाकिस्तान का 60 से 70% जो पोर्शन है वो बिजली से महरूम है। 60 से 70 बल्कि 80% भी आप कह सकते हैं पाकिस्तान का हिस्सा ऐसा है जो अपनी रूटीन की बिजली उनको नहीं मिल रही। और बिजली ना मिलना और 21st सेंचुरी में बिजली का ना मिलना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज के सेशन में सिर्फ हम ये बात करेंगे कि इस दौर में या इस टाइम में एकदम से ये जो बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है या एकदम से पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस आ गया है, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। और उसमें बात करने से पहले ये बताता जाऊं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो ये अक्टूबर का महीना जा रहा है, ये पाकिस्तान की पूरे साल में सबसे कम एनर्जी की खपत होती है, क्योंकि एक साइड पर एयर कंडीशन और पंखे वगैरह भी बंद हैं और दूसरी साइड पर हीटर वगैरह का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। मतलब ये वो टाइम है, आइडियल टाइम है जहां पर बिजली की खपत सबसे कम है, लेकिन फिर भी हम अपने लोगों को सिर्फ एक लाइट भी प्रोवाइड नहीं कर सके। दूसरे नंबर पर जब बिजली की खपत कम है तो फिर ये ब्रेक थ्रू क्यों है। उसमें आपने वज़ीर तवानाई का खुर्रम दस्तगीर साहब का बयान सुना होगा। उन्होंने कहा हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कौन से अनासर इसमें मुलव्वस हैं। तो इसका मतलब है कुछ ऐसे अनासर मुलव्वस हैं जिनका शायद स्टेट को भी नहीं पता या शायद स्टेट के कंट्रोल में नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि ये हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनकी लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म भी आप कह सकते हैं कि उनको पता ही नहीं कि उनकी डोमेन में क्या हो रहा है। चौथी चीज़ कि हम इस बिजली की जो शॉर्टेज है इसको फोरकास्ट भी नहीं कर सके, ये हमारा इससे भी बड़ा प्रॉब्लम है। और आखिर में सिर्फ बिजली की ये जो खपत है इससे या एकदम से जो शॉर्टेज है इससे पाकिस्तान में कितना बिजनेस डिस्टर्ब होगा, कितने लोगों को बेरोजगारी का फेस करना पड़ेगा। इससे लोग जब अल्टरनेट बिजली पे आएंगे, लोग जनरेटर वगैरह यूज़ करेंगे या बाकी चीज़ों पे आएंगे, तो उससे उनके कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से अगेन पहले ही कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, कीमतों में एक और इजाफा आएगा। और उन्होंने वज़ीर तवानाई ने यह भी कहा है कि हम उन लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जिन्होंने इसमें शर पसंद अनासर ने वर्ड इस्तेमाल किया है। इन शर पसंद अनासर को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको जल्दी से जल्दी हम सजा देंगे। और साथ में ये भी है कि मैं वज़ीर तवानाई हूँ तो मेरे पे भी पार्लियामेंट जो है वो सज़ा दे सकती है, मेरे पे भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। मतलब उन्होंने अपने आप को भी पेश किया। लेकिन आपको ये बताता जाऊँ कि पाकिस्तान में जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट, इस तरह का मिसहैप, इस तरह की मिसमैनेजमेंट होती है तो उसमें हमेशा नुकसान और उसका जो कास्ट है वो आवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है। जिस तरह आपको पता होगा पिछले 6 माह से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की कीमत में एक बहुत बड़ा जुर्माना पे कर रहे हैं और ये सारा हुकूमत की इनएफिशिएंसी का जुर्माना है जो आवाम को देना पड़ रहा है। इसी तरह अब पाकिस्तान में बिजली का जो ब्रेक थ्रू आया है इससे अल्टरनेट आईपीपीज वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है उनको कहा कि बिजली पूरी करके पाकिस्तान में बिजली प्रोवाइड की जाए, उससे बिजली बहुत महंगी होगी, इसलिए इसका जुर्माना किसी और पर नहीं होगा, ना वज़ीर तवानाई पर होगा, ना इसमें मुलव्वस लोगों पर होगा, सिर्फ पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम पर होगा और किसी को इसका नुकसान नहीं होगा। और ये बताना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि ये जो एनर्जी क्राइसिस या शॉर्टेज आया है ये हमारी आप कह सकते हैं कि ये प्रोडक्शन की कमी नहीं है, ये हमारे वसाइल की कमी नहीं है, ये हमारी इनएफिशिएंसी है, ये हमारी मिसमैनेजमेंट है। और ये हमारे से चीज़ों को मैनेज ना कर पाने की वजह से आवाम को सज़ा दी जा रही है। और सिर्फ ये आवाम को सज़ा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान को सज़ा है, क्योंकि जिस मुल्क में लोगों को बिजली तक हम पैदा करके नहीं दे सकते वहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, वहाँ पर रोज़गार क्या जनरेट होगा, यहाँ पर बाहर से आकर लोग इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, यहाँ पर लोगों को बुनियादी ज़रूरियात कैसे मिल पाएंगी। या जब बिजली पैदा नहीं होगी तो पहले ही मुल्क अफरात-ए-ज़ार में कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा है, जब ये शॉर्टेज होगी तो उससे यकीनन कीमतों में एक और इजाफा होगा। इसलिए अरबाब इख्तियार से रिक्वेस्ट की जाती है कि कुछ प्रोफेशनल्स लोग, कुछ टेक्नोक्रेट इसमें हायर करें ताकि इन चीज़ों को टेक्निकली वो मैनेज कर सके। जिस तरह मैंने बताया कि पाकिस्तान में कभी भी वसाइल की कमी हमारा मसला नहीं रहा, हमारा मसला वसाइल की मिसमैनेजमेंट रहा है, हमारा मसला हमारी इनएफिशिएंसी रहा है और हमारा मसला हमारी प्रायोरिटीज़ रहा है।